हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट पर। आप सबको अब तक जो भी मटेरियल मिला, जो भी आपको वीडियो मिले, कैसे लगे आप हमें कमेंट करें, लाइक करें। और आज का वीडियो जो हम लेकर आए हैं, हमारी क्लास है आज की, जो भाग की लंबी विधि पर प्रश्न आज हम पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत ही खास है आप सबके लिए, तो आप अंत तक देखें इसे। चलिए, सबसे पहले तो जानते हैं कि भाग की लंबी विधि पर जो प्रश्न का एक खंड है, इस खंड में 3 पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे। 3 तरीके के प्रश्न इसमें से बनते हैं। पहला प्रश्न सूत्र पर आधारित होता है, और दूसरा प्रश्न जो आता है दूसरे तरीके का, वो ऐसा होता है कि उस प्रश्न में दो बार भाग देने की जो क्रिया होती है वो प्रश्न में लिखी होती है। तो उस पर ये दूसरा टाइप का प्रश्न होता है। तीसरा टाइप का जो प्रश्न होता है वो योग और अंतर पर होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके आज इन तीनों तरह के प्रश्नों को समझते हैं, पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टाइप सूत्र पर प्रश्न, हम आज पहला टाइप शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सूत्र को नोट करेंगे। तो जैसा कि जब भी किसी संख्या को हम भाग करते हैं, तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम एक उदाहरण यहाँ लिखते हैं। 7 से मान लीजिए हम किसी एक संख्या को भाग करते हैं, 25 को मान लीजिए हम भाग करते हैं, तो क्या आता है 7 त्रिक 21, और नीचे शेष के रूप में आपको 4 मिलता है। तो यहाँ पर आपने देखा, एक संख्या से हमने भाग किया, वो 7 है। जिस संख्या को हमने भाग किया वो 25 है, और जो आपका आंसर आया वो 3 है। ठीक है, और जो शेष बचा वो 4 है। इनको गणितीय नाम दिए गए हैं। इन सभी अंकों को एक गणितीय नाम दिया गया है, और उस गणितीय नाम के आधार पर ये सूत्र कुछ इस तरीके से बन जाता है। जो 7 होता है, जिसका हम पहाड़ा पढ़ते हैं, जिसका हम टेबल पढ़ते हैं, उसको कहते हैं भाजक कहते हैं इसे। जिसको हम भाग करते हैं, जिस संख्या को, उसको हम भाज्य कहते हैं। जो हमारा आंसर आता है उसे हम भागफल कहते हैं, भागफल। और जो नीचे अंक बचता है वो शेषफल के रूप में होता है। तो ये हमारा सूत्र है, ये हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले का प्रयोग करना है, और कुछ प्रश्न जो इस फार्मूले पर बनते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इस फार्मूले को कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं। हमने क्या किया है, भाज्य को जब भाजक से भाग किया है तो भागफल मिला है और शेषफल मिला है। मतलब ये हुआ कि अगर भाजक को भागफल से गुणा कर दिया जाए, क्योंकि आपने भाजक से भाग किया तब भागफल आया ना। जैसे कि इधर हमने प्रश्न में लिखा था, ये देखिए एक बार पुनः, अगर हमने 7 को 3 से गुणा कर दिया तो क्या मिलेगा आपको, 7 त्रिक 21, और फिर इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों का गुणा कितना होगा, 21, और 4 जोड़ देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर 25, यानी जो यहाँ भाज्य है उसके आंसर के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं। इस 25 को आप कैसे लिख सकते हो, 25 बराबर 7 को हमने किससे गुणा किया, 3 से, और क्या जोड़ा, इसका शेषफल जो आया था 4। अभी इसके आधार पे हम इस सूत्र को कैसा लिख सकते हैं। 25 यहाँ पर बीच में लिखा है ना, यहाँ पर क्या है, वो भाज्य है। तो ये हो जाएगा भाज्य बराबर 7 गुणे 3, यानी जो यहाँ संख्या लिखी हुई है भाजक है वो, तो भाजक गुणे 3 आपका क्या है, भागफल है। भागफल
और प्लस 4, 4 आपका जो शेष है, तो शेषफल यहाँ है, प्लस हम लिखेंगे आगे यहाँ पर शेषफल, ठीक है, प्लस शेषफल। तो ये हमारा फार्मूला बनकर ये तैयार हुआ, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा फार्मूला है, ये सूत्र है, इस पर आधारित कुछ प्रश्न हम करेंगे। तो ये फार्मूला हम यहाँ नोट कर लेते हैं ऊपर, और फिर कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए इस फार्मूले को ऊपर नोट कर लेते हैं। सूत्र हमारा क्या है, भाज्य बराबर प्लस शेषफल। अगर इसे हम इंग्लिश में जानना चाहें तो भाज्य आपका हो जाता है डिविडेंड, भाजक डिविजन, भागफल क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। इस तरह से ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है, ये सूत्र हो गया। अब इस पर आधारित है आपका पहला प्रश्न हमने यहाँ नोट किया है। देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला प्रश्न है आपका, 4610 में कौन सी संख्या से भाग दें कि भागफल 184 तथा शेषफल 10 बचे। प्रश्न को पढ़िए, पढ़ने के बाद जो भी प्रश्न में दिया गया है, जो तथ्य दिए गए हैं, उनको आप नोट कर लीजिए। पहले देखिए क्या है, भागफल कितना दिया हुआ है 184, तो आप लिख लीजिए भागफल, भागफल आपका कितना है 184 है। शेषफल देखिए कितना है, शेषफल 10 है। और ये वो संख्या है जिसको क्या किया गया, किसी संख्या से भाग दिया गया है, यानी जिस संख्या को भाग करते हैं वो क्या होता है आपका, भाज्य होता है। तो भाज्य दिया हुआ है, भाज्य क्या है 4610। कहने का मतलब आपके पास भागफल, शेषफल और भाज्य, ये 3 चीज़ें मौजूद हैं। ये 3 चीज़ें आपको पता हैं। आपको क्या मालूम करना है, भाजक, आपको भाजक ढूंढना है। तो हम बस इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र आप अपना नोट करिए, क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल, ठीक है। अब यहाँ पर भाज्य की वैल्यू दी हुई है, लिख लीजिए यहाँ पर 4610। भाजक हमें पता करना है। आप चाहें तो भाजक को कुछ मान भी सकते हैं, XYZ। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर कि माना भाजक x है, तो हम भाजक की जगह x लिख देंगे, गुणे भागफल आपका कितना आया है 184, वो लिख लेंगे, और प्लस शेषफल कितना है 10 है, वो लिख लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि x के साथ में ये गुणे में है, और ये जो 10 है वो इसके साथ यहाँ पे प्लस में है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान तभी हम ज्ञात कर सकते हैं जब हम इन अंकों को हटाएं कहीं से। भाई x की वैल्यू निकालना है, तो ये जो 184 और 10 लिखा है ये आपको हटाना होगा, है ना। तो क्या करेंगे, 10 को हम इधर से पहले इधर पक्षांतर कर लाएंगे, तो इधर प्लस में इधर आकर के ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 10 को पहले घटा लीजिए, तो ये 4600 हो जाएगा, 4600, 184। x बराबर क्या हो जाएगा, 184 से भाग हो जाएगा,
ठीक है। जो भी गुणे में होता है बराबर के उस तरफ जाने पर भाग हो जाता है, चाहे बराबर के उधर से आप इधर ला रहे हो या इधर से आप उधर ले जा रहे हो। ठीक है, अगर बराबर के हम दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होता है, जो गुणा होता है वो भाग में हो जाता है, भाग वाला गुणा में हो जाता है, जोड़ वाला घटाने में हो जाता है, घटाना वाला जोड़ में हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये गुणे में पद है, ये इधर आकर के 4600 के बटे में हो जाएगा। और अब इसको हम क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, चलिए तो अब इसको सरल कर लेते हैं। तो देखिए, जो आपने विभाजिता का नियम पढ़ा आप उसकी मदद ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में 4 है और 2 अंक ले लें तो 8 और 4 है। यहाँ पर देखिए 2 जीरो लास्ट में, इसका 8 और 4 ये मिला दीजिए। तो इस तरह से ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये 4 से इसको हम भाग कर सकते हैं। 4 से पहले काट देंगे, 4 चौके 16, 2 18, 24, 4 छक 24, ये हो गया 46। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 6 और 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। इस तरह से 1150 बटे 46 बचा, 1150 बटे 46। अभी भी देखिए लास्ट में 0 है और यहाँ पर 6 है तो 2 से काट सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, 1 11, 2 सत्ते 14, 1 2 पंचे 10, ये हो गया। अब ये 23 से सीधे भाग होगा तो 23 दूनी 46, 23 से आप भाग करें, चाहें तो ऐसे लिख करके चेक कर सकते हैं कि क्या आएगा। 23 दूनी 46, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 और ये हो गया 15। अब ये 5 बार में पूरा 5 तिहाई 15 का 5 हासिल आया, 1 5 दूनी 10 11। ठीक है, मतलब 25 आएगा, 25 आएगा यहाँ पर और ये पूरा विभाजित हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो जो आपका भाजक है वो 25 आ गया, x का मान आपका 25 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये सूत्र है आपको याद होगा। तो इस सूत्र में देखिए 4 पद हैं, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। और जो प्रश्न पूछा जाएगा इसमें, तो ये सबसे पहले टाइप का प्रश्न है, सरलतम प्रश्न है। इसमें से कोई भी 3 चीज़ें दी जाएंगी और एक पूछा जाएगा आपसे और आप इसे निकाल सकते हैं। चलिए इस पर एक प्रश्न और हम करते हैं, थोड़ा अलग टाइप का, तो ये आपको समझ में आया होगा। और आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 30 है तो भाज्य बताइए। यहाँ पर थोड़ा टर्म कंडीशन कुछ दे दिया गया है प्रश्न में, ज़्यादा कुछ विशेष चेंज नहीं किया गया, कुछ कंडीशन चेंज किए गए हैं। थोड़ा समझिए क्या मैंने कहा ना, पहले क्वेश्चन में मैंने कहा था और अभी भी मैं कह रहा हूँ, पहले प्रश्न को पढ़िए और ये ढूंढिए कि उसमें दिया क्या गया है। देखिए क्या दिया गया इसमें, यहाँ पर ये दिया हुआ कि भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 3 गुना है। तो 2 शर्तें यहाँ पर एक साथ दी हुई हैं। भाजक, एक शर्त क्या दी हुई है, दूसरे प्रश्न को मैं यहाँ हल कर रहे हैं। एक तो दिया हुआ है भाजक बराबर क्या है, भागफल का 5 गुना, यानी भागफल गुणे 5, एक शर्त तो ये दिया हुआ है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, शेषफल का 3 गुना। एक दिया है भाजक बराबर शेषफल गुणे 3, एक शर्त ये दिया हुआ है। आगे और पढ़ते हैं। यदि शेषफल 30 हो, यहाँ पर शेषफल का मान ज्ञात है आपको, शेषफल का मान कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो शेषफल का मान यहाँ रख देते हैं, शेषफल का मान यहाँ 30 रख दें, 30 गुणे क्या हो जाएगा 3। तो इस तरीके से 30 तियाँ 90, तो आपको भाजक मिल गया 90। ठीक है, अब अगर भाजक 90 हो गया तो ये मान हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे। आप चाहो तो इसको समीकरण के रूप में भी बना सकते हो, समीकरण 1 कर दो, इसको समीकरण 2 मान लो, x y कुछ मान लो। ठीक है, या ऐसे देखिए पेपर में जब ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहाँ कोई मेथड, कोई तरीका, समीकरण लिखना ना लिखना ये सब मायने नहीं रखता है। आप अपने लिए उसको हल कर रहे होते हैं, उस समय किसी को दिखाना नहीं होता है,
आपको बस आंसर निकालना आना चाहिए। तो इसलिए क्या करेंगे आप, ये जो 90 आपका भाजक आया है ये आप मान यहाँ रख देंगे, यहाँ पर 90 बराबर क्या हो जाएगा, भागफल गुणे 5। अब हम क्या करेंगे, इस 5 जो गुणे में इधर, इसको इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो भागफल बराबर क्या होगा, 90/5। भागफल बराबर क्या हो जाएगा, 90/5 और भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 18। 18 पंचे 90। और आपसे क्या पूछा है, भाज्य बताने को। तो आपको देखिए भागफल भी मिल गया ये, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता है, सूत्र आपको याद है ना, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपका सूत्र है, फार्मूला है। भाजक 90 आ गया, वो लिखिए। भागफल, भागफल का मान आपने 18 भी ज्ञात किया, वो लिख लीजिए। प्लस शेषफल, शेषफल आपके प्रश्न में ही दे रखा हुआ है, देखिए 30 यहाँ पर, 30 यहाँ लिख देंगे। तो 18 और 90 का पहले गुणा कर लीजिए, ठीक है। 18 0 0, 18 9 162, ठीक, प्लस 30। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 1650, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें दुगना तिगुना या कुछ और शर्तें, कुछ और कंडीशंस आपको प्रश्न में मिल सकते हैं, मगर ये सूत्र अगर आपको याद है तो वो प्रश्न आपसे हल हो जाएगा। तो ये था सूत्र पर प्रश्न। आइए दूसरे टाइप की ओर चलते हैं और दूसरे टाइप को हम देखते हैं कि दूसरे टाइप में हमको क्या पढ़ना है। जो हमारा दूसरा टाइप था, दूसरा टाइप हमारा क्या था कि अगर किसी प्रश्न में 2-2 बार भाग आ जाए, यानी किसी एक संख्या को 2 बार भाग किया जाए या 2 बार भाग करने की बात उसमें कही गई हो प्रश्न में, उसे कैसे हल करते हैं, उस प्रश्न को देखते हैं। इसके लिए कोई सूत्र नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, सीधे हम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए आपका तीसरा प्रश्न उसी पर आधारित है। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। इस तरह के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिले होंगे पेपरों में। किसी संख्या को 136 से भाग दे रहा है, यानी कि यहाँ पर संख्या नहीं पता है। ध्यान दीजिएगा एक बात, संख्या ज्ञात नहीं है कि किस संख्या को भाग किया जा रहा है। कह रहा है किसी संख्या को 136 से अगर भाग कर रहे हैं तो 36 शेषफल मिल रहा है, और उसी संख्या को 17 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल क्या होगा। चलिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम सूत्र अभी ध्यान करते हैं। जो सूत्र अपने लिखा था, क्या लिखा था आपने, देखिए क्या लिखा था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए इस सूत्र में यहाँ पर क्या शेषफल का जिक्र किया गया है और भाग करने वाली संख्या दी गई है, मतलब भाजक भी है ना। भाज्य के बारे में पता नहीं है, वो यही कहा गया ना, किसी संख्या को, तो यही तो है वो भाज्य, जो पता ही नहीं है, यानी ये चीज़ हमें नहीं पता है। भाजक के बारे में जानकारी है और शेषफल के बारे में जानकारी है, भागफल भी पता नहीं है। तो अगर भागफल कुछ हम मान लेते हैं, कुछ भागफल मान लिया जाए तो भाजक भागफल शेषफल तीनों को मिला दिया जाए तो भाज्य मिल सकता है ना। तो चलिए मान लेते हैं भागफल x है, ठीक है। तो माना भागफल x है, मान लिया हमने भागफल x है। अब भागफल की वैल्यू अगर x है, भाजक की वैल्यू हम रखते हैं, शेषफल की रखते हैं, और हमको क्या मिल जाएगा, भाज्य मिल जाएगा, यानी संख्या मिल जाएगी। आपको क्या मिल जाएगा, संख्या। देखिए भाजक क्या है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर,
तो 136 से भाग करते हैं तो क्या मिलता है, 36 मिलता है ना। तो भाजक हमारा 136 है और गुणे भागफल x और शेषफल क्या बचता है, 36। इस तरीके से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बस ऐसे ही लिख सकते हैं, मतलब x का कोई गुणा तो होगा नहीं, है ना, ना ही गुणा होगा ना जुड़ेगा, मतलब ऐसे ही रहेगा। ये आपकी संख्या है, ये आपका भाज्य है। अब ये कहा गया है कि इसी संख्या को अगर 17 से भाग करें, आगे ही तो है, देखिए ना, किसी संख्या को 136 से भाग करें तो शेषफल 36 प्राप्त होता है। तो हमने क्या किया, वो संख्या ज्ञात कर ली कि वो संख्या ये है। अब उसी संख्या को हम 17 से भाग करें, तो 17 से भाग करते हैं, देखते हैं 17 से भाग करने पर क्या ज्ञात होता है। ठीक है, चलिए, तो 17 से प्राप्त संख्या को भाग कर दीजिए। अब भाग करने पर भाग करिए, देखिए क्या आंसर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8x लिख लेंगे। तो 17 8 क्या होगा, 136, और 17 और मतलब जब इसका पूरा गुणा करेंगे इसके साथ में तो 136x हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको, इसका गुणा मल्टीप्लाई देखिए कैसे होता है, 8x और गुणे 17 ऐसे करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 17 8 136x ही तो आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका, भाई घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये, और सीधे क्या बचेगा, 36 बचेगा। ठीक है, प्लस, चूँकि ये प्लस है तो प्लस वहाँ लग जाएगा, और फिर भाग करिए, 17 दूनी 34, क्या बचा 2। तो आपने ये देखा कि जब हम 17 से उस संख्या को भाग करते हैं तो शेषफल क्या बचा, 2। ये क्या है, शेषफल है। और आपके प्रश्न में यही पूछा गया, ये आंसर हो गया, ये पूछा गया है कि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल बचता है 2। ये जो तरीका है, ये मतलब आप मानोगे, पूरा लगाओगे, ये मेथड मतलब डिटेल में लगाने पर काफ़ी समय लेता है। तो इस तरह का जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो पहचान में आप अगर आपको आती हैं, पहचान लेंगे अगर, तो बहुत जल्दी आप लगा सकते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी संख्या को अगर 136 से भाग देते हैं तो 36 प्राप्त होता है, फिर उस संख्या को 17 से भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो ये ध्यान दें कि जो पहले वाला भाजक था, यानी जिससे पहले भाग किया गया, किससे पहले भाग किया गया, 136 से पहले भाग किया गया ना, पहले किससे भाग किया गया है, 136 से, और अब बाद में किससे भाग करने की बात कही जा रही है, 17 से। तो एक बात तो ये ध्यान रखेंगे कि जो बाद वाला भाजक होगा वो पहले वाले से छोटा होगा, और इससे इसको भाग करेंगे तो वो विभाजित हो जाएगा। देखिए 17 8 136 कट जा रहा है ना। तो ये दो चीज़ें ध्यान देना है कि इससे छोटा रहेगा और इससे भाग करने पर वो विभाजित भी हो जाएगा। तो ऐसा करने पर क्या होता है कि जो पहले शेष बचा था, पहले शेष देखिए ये बचा था आपका 36 बचा था, सीधे दूसरे भाजक से हम 36 को भाग कर देते हैं, सीधे 36 को हम दूसरे भाजक से भाग कर देते हैं 17 से, और हमें अपना अभीष्ट आंसर मिल जाता है, जो हमें उत्तर चाहिए होता है वो प्राप्त हो जाता है। तो ये आपका तरीका सही रहेगा। अगर इस तरह के प्रश्न आप एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, आप भूलेंगे ही नहीं। चलिए, तो ये था आपका दूसरे टाइप का प्रश्न जिसमें इस तरीके चीज़ें आपको मिलेंगी, तो आप पहचान जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। आइए हम तीसरे टाइप की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा टाइप का जो प्रश्न है वो योग और अंतर पर आधारित है, तो उसके विषय में थोड़ा सा जान लें। ठीक है दोस्तों, तो इतना समझ में आया। अब हम तीसरे पार्ट की ओर चलेंगे, जो हमारा तीसरा खंड था। तीसरा पार्ट हमारा क्या है, योग और अंतर पर प्रश्न, योग और अंतर पर प्रश्न। चलिए देखिए, जब योग के लिए प्रश्न में पूछा जाए तो क्या करते हैं, अगर योग करने के लिए पूछा जाए प्रश्न में
क्या करते हैं, जो योग करने के लिए योग के लिए जो संख्या चाहिए, ठीक है, संख्या का मान वो होगा भाजक ऋण शेषफल। और अंतर के लिए जो संख्या होगा वो सिर्फ शेषफल होगा। चलिए, तो अब हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। चौथा और पांचवा प्रश्न हमारा इसी पर आधारित है। देखिए, 4707 में वह कौन सी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त मान 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, तो देखिए पहले हम 4707 को क्या करेंगे, 47 से भाग करेंगे, सॉरी 42 से। 42 से करना 42, 5, 50, 42 दूनी 84, और यहाँ पर शेष कितना बचता है, 3। तो देखिए ये अंतर के लिए ये प्रश्न था, यानी ये चौथा प्रश्न आपका है। प्रश्न ये आपका चौथा प्रश्न है। तो आपके लिए ये जो आंसर आएगी, संख्या आएगी वो, ठीक है, वह छोटी संख्या जो घटाई जाने के लिए आएगी, छोटी संख्या या अभीष्ट संख्या क्या आएगा, 3। यानी आपका आंसर 3 आएगा। यानी अगर 3 हम क्या करें, इसमें से घटा दें तो वो 42 से पूरी विभाजित हो जाएगी। आप खुद देख लीजिए, अगर ये 3 इसमें एक्स्ट्रा नहीं होती तो यहाँ शेष बचता ही नहीं। ये 3 इसमें ज़्यादा है तभी तो 3 बच गया। तो इसी 3 को अगर इसमें घटा दें तो 3 कम हो जाएगा और जो मान बचेगा वो 42 से विभाज्य हो जाएगा। ओके, तो ये आपका प्रश्न नंबर 4 था। ठीक इसी तरीके से देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 को हम हल करते हैं। सेम प्रश्न है, 4 और 5 दोनों प्रश्न सेम है, बस दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें घटाने के लिए और इसमें जोड़ने के लिए ये शर्त रखी गई है। तो 42 से करना 42, 5, 0, 42 से करना 42, 8 बचेगा और 42 दूनी 84, 3 शेष बच गया। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको भी हल करेंगे। जैसे घटाने के लिए, अंतर के लिए सब प्रश्न होगा तो भी, योगफल के लिए प्रश्न होगा तो भी, जोड़ी जाने के लिए संख्या पूछेगा तो भी, मतलब दोनों शर्तों में प्रश्न को एक ही जैसे हम भाग करेंगे और एक ही जैसे शेषफल निकालेंगे। लास्ट में क्या करेंगे कि अंतर वाले में आप यहाँ देख सकते हो, अंतर के लिए जो संख्या होगी वो शेषफल ही होगी, यानी जो शेषफल होगा वही आंसर होगा, सिर्फ 3। लेकिन योगफल के लिए जो संख्या होगी इसमें जो संख्या आएगी, अभीष्ट संख्या, जो आपका आंसर होगा इसका वो होगा भाजक, इसका क्या है 42। तो भाजक में से शेषफल को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 12 में से 3 गया 9 और 3 39, यानी कि 39। ठीक है, तो अगर 39 हम इसमें जोड़ दें इस संख्या में तो ये 42 से विभाज्य होगी, और इसमें से 3 अगर घटा दे तो 42 से विभाज्य होगी। अब दोनों को ज़रा समझते हैं। ये देखिए, ये आपको याद रखना है कि योग के लिए अगर प्रश्न पूछता है 4707 में वो कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि 42 से विभाज्य हो जाए। यहाँ पर ये पूछ रहा है क्या जोड़ दें, और यहाँ पर पूछ रहा है क्या घटा दें। तो जब जोड़ने की शर्त दी होगी प्रश्न में, तब आपको क्या करना है, पहले तो ऐसे डिवाइड कर लेना है, भाग कर लेना है, और जो शेष आएगा उस शेष को भाजक से घटा लेना है, और जो बचेगा ये आपका आंसर होगा। लेकिन अगर अंतर के लिए प्रश्न पूछा है, घटाने के लिए प्रश्न पूछा है, तो जो शेष बचेगा सिर्फ वही आपका आंसर होगा। और अगर हम ध्यान से समझें इसे तो बहुत ही आसान है, ऐसे ही समझ में आता है कि देखिए भाग करने पर यहाँ ये बचा, यानी ये अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा है। भाई कोई चीज़ घटाएंगे कब, कम कब करेंगे, जब ज़्यादा होगा, और कोई चीज़ जोड़ेंगे कब, जितना कम होगा उतना ही तो जोड़ेंगे ना। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कितना कम पड़ रहा था, भाई 3 यहाँ शेष बच रहा है, और भाग किससे कर रहे हैं हम, 42 से कर रहे हैं।
तो भाई 42 का अगर टेबल पढ़ रहे हैं, 42 का अगर हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 42 एकम 42 यानी कि एक बार में पहाड़ा पढ़ेंगे तो 42 चाहिए। 42 दूनी तिन्नी या और आगे अगर हम पढ़ें तो उसकी तो बात ही छोड़िए आप, एक बार में अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो भी हमें 42 चाहिए ना। तो 42 यहाँ अगर होता तो एक बार में क्या होता, ये विभाज्य हो जाता। तो 42 होने के लिए कितना कम है, आप क्या करेंगे, तुरंत घटाएंगे इससे और आपको 39 मिल जाएगा। तो इस तरह से ये अंतर पर प्रश्न और योग पर प्रश्न था। तो ये 3 टाइप का भाग की लंबी विधि पर प्रश्न थे और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।